बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, तारीख में पहली बार सऊदी अफवाज की चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ जंगी मशकें। क्या अमेरिका का हर मौसम का दोस्त सऊदी अरब अपने ताकतवर इत्तहादी से आहिस्ता आहिस्ता मुंह मोड़ रहा है? नीज अमेरिका खुद उन मशकों को किस अंदाज में देख रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब और चीन की मुश्तरका बहरी फौजी मशकें शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने उन मशकों पर गहरी नजर रखी हुई है। इसराइली डिफेंस मैगजीन के मुताबिक चीन और सऊदी अरब की बाहमी फौजी मशकों पर अमेरिका ने नजरें जमाई हुई है। इन मशकों का मकसद चीन और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और मुस्तकबिल में दिफाई साजो सामान की खरीदारी में इजाफा करना है। दोस्तों, इसराइली जरीदे के मुताबिक मशरक वुस्ता में रवा हफ्ते की अहम तरीन दिफाई सरगर्मी ये सामने आई है कि चीन और सऊदी अरब की नेवल फोर्सेस ने मुश्तरका मशकें शुरू कर दी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ये अपनी नौयत की पहली दिफाई मशकें हैं जिन्हें ब्लू कमांड 2019 का नाम दिया गया है। ये मशकें शाह फैसल एयरबेस पर जारी हैं, जो सऊदी नेवल फोर्स का जद्दा में सबसे बड़ा अड्डा और मगरबी सऊदी अरब में मुमलिकत का बड़ा फौजी मरकज माना जाता है। दिफाई ताउन और इंसदाद दहशत गर्दी सऊदी अरब और चीन की मुश्तरका फौजी मशकों का मकसद बहरी फोर्सेस के माबैन ताउन को फरोग देना, दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान दहशत गर्दी और बहरी कजाकों से निमटने के लिए बहरिया की सलाहियतों में इजाफा करना है। चीन के लिए ये मशकें इस एतबार से अहमियत की हामिल हैं क्योंकि चीन अबनाए बाबुल मंदब और बहरे अहमर के खिते में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना चाहता है। न्यू सिल्क रोड के स्ट्रेटेजिक आइडिया को आगे बढ़ाते हुए चीन ने अफ्रीकी मुल्क जिबूती में एक सिविल और बाद एक फौजी बंदरगाह तामीर की थी। उस अड्डे से चीन बहेरा अरब और बहेरा अहमर में बहरी कजाकी के खिलाफ जंगी मिशन, बहरी और सफारती मिशनों के तहफ़्फ़ुज़ में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अपनी बहरी फोर्सेस को शामिल करना है। दोस्तों, बात करें जंगी निजाम के हवाले से सऊदी अरब और चीन की मुश्तरका फौजी मशकों के दीगर तस्वीराती मकासद के अलावा दोनों मुल्कों के माबैन मुश्तरका बहरी मशकों के साथ दो तरफा फौजी ताल्लुकात की सतह को बढ़ाना और खित्ते में काम करने वाले दोनों ममालिक और बहरी अफवाज के माबैन एतमाद को फरोग देना है। इस तरह की सरगर्मियों से दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकबिल में एक दूसरे से जंगी साजो सामान की खरीदारी के मौके भी पैदा होंगे। सऊदी बहरिया की ईस्टर्न और वेस्टर्न दो कमांड हैं। मशरकी बहरिया की कमांड जो खलीज और बहरा अरब में है, खित्ते में कजाकों से लड़ने में पेश है। ईरान की मुदाखलत और उसकी रेशा दवानियों के खिलाफ भी ये कमान अहम किरदार अदा करती है। बहरे अहमर में मौजूद मगरबी कमान को हालिया बरसों में जदीद तरीन जंगी वसाइल मुहैया किए गए हैं। इस कमान में काबिल तजदीद तवानाई जोन भी शामिल है। उसे जदीद तरीन सलाहियतों से हम आहंग करने और खित्ते की मासर नेवल फोर्सेस की हमपल्ला फोर्स में तब्दील करने के लिए हर तरह के जदीद आलात मुहैया किए गए हैं। मगरबी कमान बहरे अहमर में आलमी तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की वजह से भी अहमियत की हामिल है। ये कमान यूरोप और दुनिया के दूसरे मुल्कों को जाने वाले जहाजों को बहरी कजाकों और ईरानी हमलों से बचाने में मुआवनत करती है। दोस्तों, 8 दहाइयों पर मुश्तमिल सऊदी अमरीकी ताल्लुकात तारीखी और तस्वीराती नोयत के हैं। ये ताल्लुकात मुतबादिल एहतराम और मुतबादिल मुफाद के अलावा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी बहरानात के हवाले से मुस्तकिल राबताकारी और मुशावरत पर मबनी है। इस इत्तेहाद की सबसे अहम बात तेल के बदले सिक्योरिटी की फराहमी रही है। ताहम इस अरसे में दोनों ममालिक के रवाबित में उतार चढ़ाव आया। अमेरिका और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक रवाबित मॉडर्न सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज अल सऊद के जमाने से हैं, जब वो अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से 1945 में अमेरिकी बहरी जंगी जहाज USS क्विंसी पर मिले। स्विस कैनाल में होने वाली इस मुलाकात में दो अहम उमूर पर बातचीत हुई। एक फलस्तीन में यहूदी मुल्क का कयाम और दूसरा सऊदी अमरीकी मुआहिदा, जिसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को सिक्योरिटी फराहम करेगा और बदले में सऊदी तेल तक अमेरिका को रसाई दी जाएगी। सन 1973 की इसराइल और अरब जंग में ओपेक ने उन ममालिक को तेल फराहम करने पर पाबंदी आयद कर दी थी जिन्होंने इसराइल की हमायत की। उन ममालिक में अमेरिका भी शामिल था। उस पाबंदी ने अमेरिका और आलमी मईशत को झंझोड़ कर रख दिया। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर हमले के बाद खराब हुए, जिनमें 3000 अफराद हलाक हुए। जिन 19 हाईजैकरों ने जहाज हाईजैक किए थे, उनमें से 15 का ताल्लुक सऊदी अरब से था। अपनी दौलत के दम पर सऊदी अरब ने बड़ी फौज भी तैयार कर ली है। इदारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक सन 2017 में सऊदी अरब ने सिक्योरिटी पर $70 अरब खर्च किए थे। ये रकम सऊदी अरब की GDP का 10% है।
ऐसा करके सऊदी अरब सिक्योरिटी मामलात पर खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। सऊदी अरब का ओपेक और खलीज ताउन कौंसिल में भी असर रसूख है। इसके अलावा अमेरिका भी सऊदी अरब का दोस्त है। नशरियाती इदारे NBC को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया था कि उसके लिए सऊदी अरब के साथ हथियारों का सौदा अमरीकी इक़दार, जमहूरियत और इंसानी हुकूक से ज्यादा अहम है। ट्रंप के इस बयान से वाज़ेह है कि वो अमेरिका को दोबारा अजीम किस तरह बनाना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि उनके लिए जमाल खाशोगी के कत्ल से ज्यादा अहम असलहे का सौदा है। लेकिन अब अमेरिका के मशरक़ वुस्ता में बड़े इत्तेहादी मोहम्मद बिन सलमान को रूस और चीन के करीब हो जाना इस बात की दलालत करता है कि वो अमेरिका से नाखुश भी है और एतबार करने को भी तैयार नहीं। दोस्तों, यहाँ पे आपको याद दिलाता चलूं कि 2001 के बाद जब चीन और रूस ने मिलकर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए एक खुफिया मुश्तरका और जामे प्रोग्राम बनाया और देखते ही देखते चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस तरह फलने फूलने लगी जैसे खेतों में खुम्बियां उगाती हैं। चीन न सिर्फ जमीन, फिजा और समुद्र में अमेरिका की हमअसरी करने लगा बल्कि खला में भी जा पहुंचा। खुद अमेरिकी दानश्वर और उनके सालाना लश्कर और व्हाइट हाउस के मकीन हैरान और परेशान थे कि हर आने वाला दिन चीन को अमेरिका का ऐसा रकीब बना रहा है जो बहुत जल्द अस्करी तरक्की की महबूबा को बगल में दाब कर अपने शबिस्तान में ले जाएगा। पाकिस्तान के लिए चीन की ये तरक्की और उसका आलमी स्टेटस गोया तोहफा खुदाबंदी था। चीन जूं जूं तरक्की की मनाजिल तय करता गया, पाकिस्तान उसके पीछे पीछे चलने लगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस काबिल हो गया है कि वो अमेरिका के साथ गुजारे हुए उन 65 सालों की फरेबकारियों का कथारसिस देख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 9 जनवरी 2019 की अशात में एक खबर छापी थी जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि चीन ने हाल ही में एक ऐसा जदीद तरीन समुद्री रडार इजाद कर लिया है जिसकी रेंज बीजिंग के साहिली इलाकों से लेकर बहरे हिंद और बहरा अरब तक फैली हुई है और उसकी सर्विलेंस का इलाका रकबे के लिहाज से पूरे हिंदुस्तान पर मुहित है। और इस खबर की तौसीक हांगकांग से नशर होने वाले मारूफ मीडिया हाउस साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी की थी। दोस्तों, उस चैनल पर बताया गया था कि ये रडार सिस्टम चीन ने खुद अपने यहाँ डेवलप किया है और किसी बैरूनी मुल्क अमेरिका, रूस या जापान वगैरह की नकल नहीं की। ये सिस्टम चीनी बहरिया को उसके समुद्री इलाकों की तरफ बढ़ने वाले उन खतरात को बहुत पहले से मालूम करने के काबिल बनाएगा जो दुश्मन के बहरी जहाजों और आबदोजों, तैयारों और मिसाइलों की सूरत में हमला करने की नीयत से एडवांस कर रहे होंगे। सारी दुनिया, बिलखुसूस मगरबी दुनिया एक अरसे से वावेला मचा रही है कि चीन ने साउथ चाइना सी में कई बेआबाद जजीरों को मिलिट्राइज कर लिया है। उन पर हवाई अड्डे और बंदरगाही सहूलियात भी तामीर कर दी हैं, जिनकी वजह से अगर कोई अमरीकी बहरी बेड़ा चीन के साहिलों की तरफ बढ़ेगा और उसके अंदाज अगर जारहाना होंगे तो चीनी बहरिया उसको रोक सकेगी। इस वक्त बहरुल काहिल में अमेरिका के 5 तैयारा बरदार बहरे ओकियानोस में 6 तैयारा बरदार ऑपरेट कर रहे हैं और हर तैयारा बरदार एक टास्क फोर्स है जिसमें 5000 से 6000 तक ऑफिसर्स और जवान मौजूद हैं। इससे पहले आज तक दुनिया के किसी भी समुद्र में उन अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाजों को रोकने टोकने की जसारत किसी ने कभी नहीं की। क्योंकि एक एक तैयारा बरदार पर दर्जनों मिलिट्री तैयारे और हेलीकॉप्टर्स वगैरह, बम्बार और फाइटर मुकीम होते हैं, इसलिए वो जहां चाहें और जब चाहें उन तैयारा बरदारों की मदद से हमला करके अपने टारगेट्स को तहस नहस कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक चीनी एडमिरल ने ये बयान देकर अमरीकी बहरिया के नाखुदाओं का मुंह बंद कर दिया था कि अगर साउथ चाइना सी में 2 अमरीकी जंगी बरदार को गरकाब कर दिया जाए तो अमरीका के होश ठिकाने आ जाएंगे। 2 तैयारा बरदारों को गरकाब करने का मतलब है 10,000 अमरीकी ट्रुप्स को समुद्र में डुबो देना और उसके साथ सैकड़ों तैयारों को भी गर्क कर देना। उस बंदे खुदा का नाम रियर एडमिरल लो युआन है और वो इस वक्त पीपल लिबरेशन आर्मी की एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेज का डिप्टी डायरेक्टर है। दोस्तों, ये बयान चीनी बहरिया के सरबराह ने इसी साल जनवरी में मिलिट्री एकेडमी में तकरीर करते हुए दिया था, जिस पर वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान आला सतह पर कशीदगी बढ़ गई थी और अमरीकी मीडिया चीनी बहरिया के उन ऑफिसर्स के बयान को काउंटर करने के लिए अपने मीडिया पर लंबे चौड़े दलाइल दे रहा था। लेकिन जाहिर है ये बयान कोई भी चीनी ऑफिसर उस वक्त तक नहीं दे सकता जब तक उसकी पुष्ट पर हायर सिविलियन एंड मिलिट्री कमांडर की तायद मौजूद ना हो। चीनी बहरिया ने अपना तैयारा बरदारों का बहरी बेड़ा मुकम्मल कर लिया है और उसका तीसरा तैयारा बरदार जेरे तकमील है। उसी जदीद तरीन असलहा खाने में रडार सिस्टम को जिस चीनी साइंसदान ने डेवलप किया है उसका नाम लियोंग टान है और वो भी चीन की एकेडमी ऑफ साइंसेज और एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का प्रोफेसर है, जो एक तवील अरसे से चीन के रडारी निजामों को अपग्रेड कर रहा है। दोस्तों, उसने पूरे इंडिया के साइज की सर्विलेंस कवर करने के लिए ये नया रडार सिस्टम इजाद किया है, जिसके सिले में चीनी सदर शी जिनपिंग ने उसको $11 लाख इनाम भी दिया। दोस्तों, ये साइंसदान और इंजीनियर चीन की तीनों फौज, बल्कि अब तो ये कहना चाहिए कि उसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा खलाई फोर्स का भी इजाफा हो चुका है और असलहा जात के लिए नए आलात डेवलप कर रहा है। सदर शी ने मिलिट्री एकेडमी में उसी इनाम देने की तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि इस रडार सिस्टम से पहले हमारे रडार मतलूबा समुद्री इलाके और रकबे का 20% कवर कर सकते थे, लेकिन अब इस रडार की मदद से पूरा बहरे हिंद हमारी नजरों में होगा।
उस रडार की डेवलपमेंट में जो तकनीकी तफसीलात सामने आई हैं, वो काफी भारी भर और कम पेशा वराना और तकनीकी इस्लाहात से नाबल्द हमारे नाज़रीन को समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, मिलिट्री रडार वैसे भी एक ऐसा आला है जिसके सारे हिस्से पुर्जों के नाम अंग्रेजी जुबान में, और जब तक किसी पुर्जे के फंक्शन की उर्दू में तशरीह और तौज़ीह नहीं की जाती, उसकी समझ नहीं आती। दोस्तों, चीन और सऊदी अरब के दरमियान ये मशकें तारीखी हैसियत रखती हैं, क्योंकि सऊदी अरब चीन से ये रडार सिस्टम और दीगर असलहाजात खरीदने का ख्वाहिशमंद है, ताकि उसका अमेरिका पर इन्हसार कम हो, जो सिर्फ अपना असलहा बेचने के लिए किसी को भी जंग में झोंकने की कोशिश कर सकता है। जैसा कि मशरिक़ वुस्ता में उसने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया दिनों में जंग करवाने की कोशिश की, लेकिन ईरान और सऊदी अरब की क़यादत के दानिशमंदाना फैसलों की वजह से खित्ता बहुत बड़ी तबाही से बच गया। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।